हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अतिथि शिक्षकों का समायोजन स्कूल शिक्षा विभाग, ये जो अभी विधानसभा सत्र शीतकालीन सत्र अभी इस समय चल रहा है, उस पे ही प्रश्न पूछा गया था 18 दिसंबर 2024 को। और ये प्रश्न जो है, ये इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि अतिथि शिक्षकों को लेकर के सरकार के मन में क्या चल रहा है। तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन जो अतिथियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा-सा मैं हाइलाइट कर रहा हूँ। ये नंबर 3 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने अतिथि शिक्षक रिक्त स्वीकृत शिक्षकों के पदों के स्थान पर लगातार पूर्ण सेवाएं दे रहे हैं? जिलेवार, ब्लॉकवार, स्कूलवार संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराएं। क्या उक्त अतिथि शिक्षकों को शिक्षाकर्मी गुरु जी की तरह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 16, 32, 19, 1 छा के तहत कार्य अनुभव के आधार पर नियमित समायोजन किया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो अल्प मानदेय पर अतिथि शिक्षकों का शोषण कर भविष्य खराब क्यों किया जा रहा है? क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा पूछा गया है। अब देखिए इसका आंसर क्या देते हैं शिक्षा मंत्री जी। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में जो गा नंबर है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये यहाँ पे उसका आंसर दिया गया है। अतिथि शिक्षक व्यवस्था एक सतत प्रक्रिया है जो नियमित शिक्षकों की अनुपलब्धता, यथा पद रिक्त होने, शिक्षकों की सेवानिवृत्ति, स्थानांतरण, मृत्यु, वीआरएस, लंबे चिकित्सा अवकाश, अर्जित अवकाश, संतान पालन अवकाश पर जाने अध्यापन हेतु अतिथि शिक्षक व्यवस्था की जाती है। अतिथि शिक्षकों को नियमित करने संबंधी कोई योजना प्रचलित नहीं है। तो यहाँ पर स्पष्ट बोल दिया गया है कि कोई भी योजना प्रचलित नहीं है। ठीक है। और अतिथि प्रणाली 2005-6 से लगभग शुरू है मध्य प्रदेश में, और तब से आप ये मानिए कि 3 पंचवर्षीयों में यही बात बार-बार कही गई कि अतिथियों को नियमित करेंगे, हमारी सरकार आ जाए तो हम अतिथियों को नियमित करेंगे। चाहे विपक्ष की पार्टी हो, चाहे सत्तारूढ़ पार्टी हो, दोनों ने यही बात कही। और अब जब इतने लंबे समय से अतिथि कार्य कर रहे हैं, तो अब उनको ये बात कही जा रही है कि उनको नियमित करने का कोई रोड मैप सरकार के पास नहीं है। ये तो पहली बात हो गई। और इसके अतिरिक्त जो महापंचायत में भी जो घोषणाएं शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कही गई थी कि उनको आरक्षण दिया जाएगा और उनको विभागीय मतलब परीक्षा और गुरुजी के आधार पर उनको रखा जाएगा, तो अब इस आंसर से ये बात स्पष्ट हो रही है कि वो गुरुजी या कोई भी विभागीय परीक्षा लेने के मूड में सरकार नहीं है। सिर्फ एक ये अल्पकालिक व्यवस्था है। हालांकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी अतिथि प्रणाली या संविदा भर्ती, किसी भी तरह की जो भर्तियां हैं, खास तौर पर शिक्षा विभाग में, उसको पूरी तरह से इसको मनाही है उसमें, लेकिन फिर भी ये प्रणाली लगातार चल रही है। और दूसरी बात क्या है कि एक ये हवाला, जैसे अगर बात की जाए एनवीएस या केवीएस की, जहाँ पर अतिथियों को लगभग जितना भी वेतनमान एक रेगुलर टीचर का होता है, उसका लगभग 70 से 80% वेतनमान उनको दिया जाता है। उनको किसी भी तरह के आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, और कोई उसमें ये भी शर्त नहीं होती। हालांकि ये तो शर्त एमपी में भी नहीं है कि कोई उनको भविष्य में रेगुलर किया जाएगा, ऐसी कोई शर्त वहाँ पर भी नहीं होती। लेकिन ये है कि महंगाई को देखते हुए एक परिवार को चलाने लायक जो भी भत्ता मिलना चाहिए, वो उनको दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वेतनमान भी बहुत कम है। मतलब 1/3 है लगभग, आप ये समझिए, जो रेगुलर टीचर होते हैं उनका 1/3 उनको दिया जाता है। और उसके अलावा 25% का जो रिजर्वेशन है, वो उनको एक लालच देता है, जिसकी वजह से अतिथि शिक्षक जो हैं वो अपना सेवा देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब आ जाती है? जब नियमित भर्तियां नहीं होती। 5 साल में अगर भर्ती होगी, तो तब तक आपको वेट करना पड़ेगा कि आपका जब नंबर आएगा तब आपका वहाँ पे सिलेक्शन होगा। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन ये है कि जब जो उसके पद हैं जो पर्याप्त संख्या में होंगे, तभी आपका वहाँ पर सिलेक्शन होगा। अगर 100 पोस्ट आएगी, तो 25% के हिसाब से 25 पोस्ट जो है वो गेस्ट फैकल्टी को मिलेगी। अगर 1000 पोस्ट आती है तो 250 मिलेगा। मतलब उसी रेशियो में आपको वहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन जब रियलिटी में जब नोटिफिकेशन आता है, तो पता ये चलता है कि उसमें से आधे से ज़्यादा पद बैकलॉग के हैं, और जो बचे हुए पद हैं उसमें भी नाम मात्र के पद हैं, जिस वजह से जो 25% का जो कोटा है, वो एक तरह से कहा जाए तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। तो ये कंडीशन है। अब अतिथि इस चीज़ को समझें कि आखिर सरकार उनके लिए क्या सोच रही है।
तो ये है। बाकी पद वृद्धि अगर अगर खाली वर्ग 1 की अगर मैं बात करूँ तो, क्योंकि गेस्ट फैकल्टी का मैटर सिर्फ शिक्षा विभाग से रिलेटेड है, चाहे वो वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 चाहे कोई भी हो। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मैटर ये है कि जब इतना बड़ा ये प्रदेश है, कि इस प्रदेश के अगर आप एक छोर से दूसरे छोर में अगर जाना चाहें तो आपको कम से कम 1.5 से 2 दिन लग जाता है ट्रेन से अगर आप जाना चाहें तो। तो इतने बड़े प्रदेश में इतनी ज़्यादा संख्या में स्कूल्स हैं और उसी हिसाब से छात्र संख्याएँ भी हैं, तो फिर यहाँ पर पद इतने कम क्यों निकलते हैं कि अतिथि व्यवस्था को चलाना पड़े? जब आपके पास शिक्षक हैं, वेटिंग शिक्षक हैं और क्वालिटी मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो पात्रता भी पास किए हुए हैं, चयन भी पास किए हुए हैं, तो फिर आप अतिथि व्यवस्था को क्यों चला रहे हो? कई अतिथि शिक्षक ऐसे भी हैं जो कि पात्रता चयन परीक्षा पास की है, लेकिन उनके पास वो पूरी एलिजिबिलिटी भी है कि वो अगर पोस्ट निकलती है तो उनका सिलेक्शन मतलब रेगुलर टीचर के रूप में हो सकता है। लेकिन सरकार जब पदों में वृद्धि नहीं करेगी, तो फिर ये व्यवस्था चलाना सरकार की भी मजबूरी है और अतिथि शिक्षक जो हैं वो भी इसमें मतलब लगातार अपना समय उसमें ज़ाया कर रहे हैं। तो नियमित होने की बात तो अब दूर की हो गई, कोई मतलब है नहीं। अभी अतिथियों के भविष्य के लिए सिर्फ़ इतना हो सकता है कि अगर सरकार पदों में वृद्धि कर देती है, तो वो अपना 25% जो उनका कोटा है, उसका वो लाभ वहाँ पर ज़रूर ले सकते हैं। बाकी इसके अलावा उनके नियमित होने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ये अपडेट थी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।